जलाली बाबरकत नाम है। मैं आपके साथ पास्टर जूलिया डेविड वैसे पाकिस्तान के वक्तों से मॉर्निंग डिवोशन में खूबसूरत सी वर्ड्स के साथ और खूबसूरत मैसेज के साथ जो हमारे दिल को सुकून देता है और हमारी राहों को हमवार करता है ताकि इस कलाम से हम सीखें और ज़िंदगी पाएँ। अहम कलाम मुक़द्दस में से देखते हैं मत्ती मरकज़ रसूल की अंजील उसका 14वां बाब और उसकी 27वीं आयत से। और यीशु ने उनसे कहा, तुम सब ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है कि मैं चरवाहे को मारूंगा और भेड़ें परागंदा हो जाएंगी, मगर मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। पतरस ने उससे कहा, गो सब ठोकर खाएं, लेकिन मैं ना खाऊं। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि तू आज इसी रात मुर्ग के 2 बार बांग देने से पहले 3 बार मेरा इनकार करेगा। लेकिन उसने बहुत ज़ोर दे कर कहा, अगर तेरे साथ मुझे मरना भी पड़े तो भी तेरा इनकार हरगिज़ ना करूँगा। इसी तरह और सब ने भी कहा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत ठहरे, आमीन। खुदाम के कलाम में से ये खूबसूरत मैसेज कि खुदाम का शागिर्द पतरस रसूल कहता है कि ऐ खुदा, अगर मुझे तेरे साथ मरना भी पड़ा तो मैं तेरा इनकार नहीं करूँगा। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि जो प्रोटेक्शन खुदाम ने उसकी लाइफ में की होती है वो प्रोटेक्शन पूरी होती है और वो 3 बार खुदाम यीशु मसीह का इनकार करता है कि जब लोग उसको देखते हैं और कहते हैं कि ये भी उनमें से एक था, ये भी उनमें से एक था, तो उसने क्या किया, उसने 3 बार इनकार किया। लेकिन फिर हम देखते हैं कि जब खुदाम यीशु मसीह को मसलूब कर दिया गया और पतरस के इनकार के बाद, पतरस उस टाइम शायद इतना दलेर नहीं था, उस टाइम वो जज्बाती तौर पर बोल रहा था, लेकिन उसके बाद जब उसने इनकार किया, उसने इस चीज़ को शिद्दत से महसूस किया कि मैं तो खुदा से कह रहा था कि मैं मर भी जाऊं तो मैं तेरा इनकार नहीं करूंगा। तो लेकिन उसके बाद फिर क्या होता है कि पतरस ही सबसे पहला पैगाम सुनाता है कि जहाँ पर इतने सारे लोग जहाँ पर बैठे होते हैं और वो खुदा के कलाम से क्या होते हैं, महजूज़ होते हैं, खुदा के कलाम को सुनते हैं। और पतरस के अंदर ये जुर्रत कैसी आई, क्योंकि उसने अपने आप को सरेंडर किया, उसने अपने आप को फ़ील किया कि मैंने शायद उस टाइम जज्बाती अंदाज में बोला, लेकिन अभी मैं अपने अंदर पाकरू को महसूस करता हूँ, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था कि मैं तुमसे पहले गलील में जाऊँगा। और जब वो जाते हैं तो सारे शागिर्द मुंतज़र होते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं एमाल उसका 2 बाब और उसकी पहली आयत में कि जब वो सारे इकट्ठे होते हैं, ईद पेंतिकोस्त का दिन था, तो वहाँ पर रूह कुद्दुस का नज़ूल होता है और वाज वहाँ पे कौन करता है, पतरस का पहला पैगाम था उधर। और पतरस ने वहाँ पे खुदावंद यीशु मसीह से जब सेमनरी हासिल की, तो उसके बाद ये खूबसूरत सा कलाम उसने जब किया तो वहाँ पे लोगों ने इस कलाम को सुना और उस पर ध्यान किया और कान लगाए और ज़िंदगी पाई। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि पतरस रसूल ने ही सबसे पहले भिखारी को शिफा दी थी कि एमाल उसका 3 बाब और उसकी पहली आयत में हम देखते हैं कि जो खूबसूरत हैकल के दरवाजे के पास बैठा होता तो भिखारी था। और पतरस ने उससे कहा कि तू हमसे क्या चाहता है। उसने कहा कि मैं शिफा पाना चाहता हूँ। पतरस ने कहा, सोना चांदी तो हमारे पास है नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तू खुदावंद यीशु मसीह के नाम से चल फिर, ताकि तू ज़िंदगी पाए और कसरत की ज़िंदगी पाए। और हम देखते हैं कि जब उसने पतरस और यूहन्ना को हैकल में जाते देखा, एमाल उसका 3 बाब और उसकी 3री आयत में हम जब देखते हैं, पतरस और यूहन्ना ने उस पर गौर से नज़र की और पतरस ने कहा, हमारी तरफ देख। वो उनसे कुछ मिलने की उम्मीद पर उनकी तरफ मुतवज्जा हुआ। पतरस ने कहा, चांदी सोना तो मेरे पास है नहीं, मगर जो मेरे पास है वो तुझे दिए देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हमारे लिए बाइस से बरकत हो। मेरे अजीज़ों, ये ज़रूरत हमारे अंदर तब आती है जब हम खुदावंद यीशु मसीह के आगे अपने आप को सरेंडर करते हैं और अपनी ज़िंदगी में खुदा की कुदरत को जगह देते हैं कि खुदा हमारी ज़िंदगी में मौज़े को करे, खुदा हमारी ज़िंदगी में इस मोहब्बत को कायम करे कि जो हम खुदा से करते हैं। पतरस ने उस टाइम तो इनकार किया, लेकिन इनकार के बाद देखें सबसे पहला वाज पतरस ने किया। और फिर उसके बाद ईद पेंतिकोस्त में जब सारे रसूल बैठे थे, सारे शागिर्द बैठे हुए थे, पहला वाज पतरस ने किया। फिर सबसे पहले शिफा रसूलों में, खिदमत गुजारों में पतरस ने उस भिखारी को दी। तो हम देखते हैं कि खुदा ने उसको जुर्रत बख्शी। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। और ये जुर्रत आपको भी खुदावंद देना चाहता है। अपने आप को खुदा के हुज़ूर में सरेंडर करें ताकि खुदावंद आपको ज़रूरतमंद अंदाज में, इस बुराई में, इस बदी में, इस बुरे दौर में हमेशा संभाल के रखे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।